नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। राहुल गांधी बिहार में हैं, तेजस्वी यादव उनके सारथी बने हुए हैं। वो बड़ा भैया कह रहे हैं राहुल गांधी को और प्रधानमंत्री पद का चेहरा बता रहे हैं। आपने कभी सोचा कि तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलना तो दूर, कभी भी उनकी तारीफ ही करते रहते हैं हमेशा और हर बात पर उनका साथ देते हुए नज़र आते हैं। आपने सोचा क्यों? तमिलनाडु में डीएमके मजबूत पार्टी है, स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उनको किसी अन्य पार्टी की कायदे से ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो गठबंधन में कांग्रेस को रखते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं और जितनी सीटें कांग्रेस चाहती है, उतनी सीटें सहर्ष दे देते हैं। आपने सोचा कभी कि स्टालिन ऐसा क्यों करते हैं? झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दम पर चुनाव जीतने में सक्षम है। हेमंत सोरेन लेकिन कांग्रेस का बड़ा लिहाज़ करते हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से बहुत बहुत अच्छे संबंध हैं उनके। आपने सोचा क्यों ऐसा हेमंत सोरेन करते हैं? उद्धव ठाकरे हों, संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हों, शरद पवार हों, सुप्रिया सुले हों, ये सब भी राहुल गांधी के खिलाफ कभी जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। मोटे तौर पर हाँ में हाँ मिलाते हुए नज़र आते हैं। राहुल गांधी ने खाने पर बुलाया तो भी दौड़े चले आए थे। आपने सोचा क्यों? बड़ी वजह है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। बड़ी बात है कि लोग धीरे-धीरे मोदी का विकल्प राहुल गांधी में ढूँढने लगे हैं। ये मैं क्वेश्चन मार्क के साथ बात कर रहा हूँ। बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी 24/7 की राजनीति करने लगे हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, उन राज्यों में जहाँ कांग्रेस नंबर 3 या नंबर 4 की पार्टी है, उनको लगने लगा है कि राहुल गांधी का साथ लेने से फ़ायदा ही होता है। वोट उनके खाते में ज़्यादा जुड़ता है और एक राष्ट्रीय नेतृत्व मिल जाता है, एक राष्ट्रीय विचारधारा मिल जाती है, तो थोड़ा-सा उनका चुनाव थोड़ा ग्लैमर वाला हो जाता है। उसका ऑरा बढ़ जाता है, उसका कैनवास बढ़ जाता है, नैरेटिव बदल जाता है। और उन्हीं के राज्यों में जब बीजेपी की तरफ से मोदी प्रचार करने आते हैं और इस तरफ राहुल गांधी होते हैं, तो कहीं न कहीं एक मिक्स्ड रिएक्शन वोटरों का देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सारथी बने हुए हैं। यही वजह है कि पीडीए के बावजूद अखिलेश यादव का पूरा भरोसा राहुल गांधी पे है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2007 में हाथी खाता है, ये राहुल गांधी ने नारा दिया था। मायावती के खिलाफ मायावती की सरकार बन गई थी, लेकिन 5 साल बाद अखिलेश यादव की सरकार बनी, वो जीते, वो सत्ता में आए। कहीं न कहीं हाथी खाता है का असर हुआ था। खाट यात्रा का उतना असर नहीं हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी का लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ से एक माहौल बना, जिसका कुछ हद तक अखिलेश यादव ने फ़ायदा उठाया और पिछला लोकसभा चुनाव तो हमारे सामने है, जहाँ कांग्रेस राहुल गांधी के कारण मुस्लिम वोट आया, कुछ ओबीसी गैर यादव ओबीसी वोट आया, कुछ दलित वोट आया और कुछ जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का सवर्ण वोट है, 6, 7, 8% वो भी आया और यही वजह थी कि अखिलेश यादव उतनी सीटें जीतने में कामयाब हुए, जितनी उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी नहीं जीते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का भी यही हाल है, डीएमके तमिलनाडु में भी यही हाल है और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का भी असर रहा था। शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़े थे, दिल से मिलकर चुनाव लड़े थे, क्योंकि कोई स्टेक पर नहीं था, कुछ भी दोनों के स्टेक पर नहीं था। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद मंत्री पद ये सब स्टेक पर आ गए थे तो मामला बिगड़ गया था। बड़ी बात कहने का मेरा मतलब है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर पिछले कुछ सालों में पद यात्राओं के ज़रिए आगे बढ़ा हुआ पॉलिटिकल करियर है, जिसका उनको फ़ायदा मिलता रहा है और जिसको साथ लेने से जिस राज्य में क्षेत्रीय दल के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, जहाँ क्षेत्रीय दल नंबर 1, नंबर 2 की पार्टी है, वो उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाती रही है, बनिस्बत उन राज्यों में जहाँ कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है, पहले या दूसरे नंबर पर है, उसको क्षेत्रीय दलों की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ-वहाँ राहुल गांधी के नाम पर पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को जितना
ज़ोर शोर से राहुल गांधी के नाम का इस्तेमाल करके जनता के बीच में उतरना चाहिए था, उसकी कहीं न कहीं कमी नज़र आती है। अब बिहार की आप बात कीजिए, बिहार में अब राहुल गांधी एक ज़रूरत बन गए हैं तेजस्वी यादव की, यहाँ तक कि बीमार लालू प्रसाद यादव की भी। इससे दो राय कोई दूसरी हो नहीं सकती। इस बात को दीपांकर भट्टाचार्य, माले के लोग भी सही साबित करते हैं, और दूसरा उनके मुकेश सहनी को भी यही लगता है कि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन से जुड़ा रहना उनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। अब ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन जिस ढंग से असर हो रहा है, जेब से डायरी निकालते हैं, संविधान की कॉपी निकालते हैं, आरक्षण बचाओ की बात करते हैं, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ जाए, जातीय जनगणना की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, और अब एक गरीब आदमी का, एक अल्पसंख्यक आदमी का, एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, आदिवासी गरीब आदमी के वोट की अधिकार का, उसके सम्मान की यात्रा पर निकले हैं जनता के बीच में। इससे पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की, फिर मणिपुर से लेकर गुजरात तक की यात्रा की, उससे पहले भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ भट्टा पारसोल में वो पदयात्रा पर निकले थे। देवरिया से लेकर दिल्ली तक किसानों की संघर्ष गाथा में अपने आप को जोड़ने, उनके दुख दर्द में खुद को साझीदार बनाने वाली यात्रा की थी। तो ये तमाम यात्राएँ, ये 5वीं यात्रा है और ये अंतिम यात्रा नहीं है, ये हमें यकीन मानकर चलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मोटे तौर पर इन राज्यों को, उड़ीसा भी आप ले सकते हैं। इन राज्यों में कांग्रेस अच्छा क्यों नहीं कर पाती, या लोकसभा चुनाव में अगर हरियाणा को छोड़ दिया जाए, राजस्थान को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह, पंजाब को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह अच्छा क्यों नहीं कर पाई? ख़ास तौर से बड़े राज्य, मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहाँ 29 सीटें हैं, वहाँ अच्छा क्यों नहीं कर पाई? या फिर 21 सीटों वाले, माफ़ कीजिएगा, 29 सीट मध्य प्रदेश और 21 सीट उड़ीसा अच्छा क्यों नहीं कर पाई? वो सबक, वो प्रेरणा कांग्रेस के नेता क्यों नहीं ले पाते? हरियाणा का जीता-जताया चुनाव हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा के चक्कर में क्यों गिर जाता है? राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर लड़ रहे होते, तो क्या स्थिति दूसरी भी हो सकती थी? या लोकसभा चुनाव में भी दोनों मिलकर एक साथ चुनाव प्रचार में लगे होते, तो गठबंधन के साथ 25 में से 11 सीटें जीती, इन सीटों की संख्या 15 तक तो आराम से पहुँचाई जा सकती थी, लेकिन पिछड़ गए वहाँ पर। तो क्या कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को नेता नहीं मानते? या उनसे वो प्रेरणा नहीं हासिल कर पा रहे? या राहुल गांधी की राजनीति पे उतना यकीन नहीं है? या फिर चूड़ी कसने की कमी है राहुल गांधी में और चूड़ी कसनी चाहिए? तब जाकर इन राज्यों में, जहां कांग्रेस किसी क्षेत्रीय पार्टी के दम पर नहीं है, वहां पिछड़ती नजर आ रही है, और जहां क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस का राहुल गांधी के सहारे की ज़रूरत है, वो उस सहारे के सहारे कभी लोकसभा चुनाव में तो कभी विधानसभा चुनाव में अच्छा करती हुई नज़र आ रही है, या उसकी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।